हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। दोनों दोस्त अलग अलग रास्तों से अपने लिए पैसे कमाना चाहते थे, तो आराम से बैठे और जिंदगी को बदलने वाले सबक को सुने। अमेरिका में एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। दोनों ही एक बेहतर जिंदगी का सपना देख रहे थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे वो अपने गांव में सबसे ज्यादा सफल इंसान बने। वो मेहनत करने से कभी नहीं डरते थे। जो भी काम मिलता था उसको बड़ी खुशी से करते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े अवसर की तलाश करते हैं। और एक दिन उनको अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को ऊपर पहाड़ी के झरने से पानी लाने का काम दिया और वो जितनी बाल्टी पानी लाएंगे उतना ही पैसा उनको मिलेगा। दोनों दोस्त बड़े खुश हुए और उत्साह के साथ काम पर लग गए। वो रोज मेहनत करते थे, पानी भर कर लाते थे और शाम को अपने घर लौट जाते। दोनों अपने काम और मिलने वाले पैसे से खुश थे। एक दिन ब्रूनो ने सोचा, बड़ी बाल्टी से ज्यादा पानी लाया जा सकता है। ज्यादा पैसों से वो अपने लिए घर लेगा, अपने लिए गायें लेगा और अपने सपने पूरे कर सकेगा। उधर पाब्लो बड़ा परेशान था। शाम को उसके शरीर में दर्द होता था और वो थक भी जाता था। उसने सोचा कि कोई मुझे ऐसा विचार या आइडिया अपने मन में लाना चाहिए ताकि मैं आसानी से अपने पैसे भी कमा सकूं। तो पाब्लो के मन में झील से गांव तक पाइपलाइन निर्माण का विचार आया। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी के। पाब्लो बड़े उत्साह के साथ अपनी सोच को कार्य में बदलने लगा। पाब्लो ने अपना विचार ब्रूनो को बताया और उसको मदद करने को कहा। ब्रूनो को यह पागलपन लगा। ब्रूनो रोज की कमाई पर विश्वास रखता। उसको लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते बूढ़ा हो जाएगा और उसके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। ब्रूनो बड़ी बाल्टियां लेकर आया और ज्यादा चक्कर लगाकर ज्यादा पैसे कमाने लगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण शुरू कर दिया। पाब्लो जानता था इस कार्य में कई साल लगेंगे, किंतु उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पाब्लो रोज बाल्टी से पानी लाता, किंतु सप्ताह के अंत में खाली समय में जमीन की खुदाई करता था। शुरू में पाब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। गांव वाले और ब्रूनो उसको जमीन की खुदाई देखकर उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन, वो देखो पाब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान बड़ी बाल्टी से पानी लाते लाते ब्रूनो की कमाई दोगुनी हो गई। उसने अपने लिए गायें खरीदी, एक बड़ा घर खरीदा और शाम को काम करने के बाद वो बार में जाकर बैठता था और एंजॉय करता था। अब ब्रूनो अपनी कमाई पर जीने लगा। ब्रूनो को यह एहसास भी नहीं हुआ कि रोज बाल्टी उठाते उठाते वे कब बूढ़ा हो गया। अब वो थकने भी लगा, अब वो पानी भी कम लाने लगा। उधर पाब्लो अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा और 2-3 साल में उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पानी पाइपलाइन से गांव में आने लगा। पाब्लो बड़ा खुश था, उसे अपने आप पर गर्व था। अब उसको पैसे भी मिलने लगे। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। अगर आप देखें, उसने अपनी दिनचर्या का कुछ समय पाइपलाइन निर्माण में लगाया। उसको मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आम जीवन में भी हमारी सोच यही रहती है कि बाल्टी का साइज बड़ा कर लें या कोई बड़ा ओहदा पा लें।
ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करें या एक और नौकरी कर लें। हम भूल जाते हैं कि हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और हम भी ब्रूनो की तरह समय देते रहते हैं। हम जानते हैं इस सीमित समय में हमें सब कुछ करना है, किंतु हम अपना समय और सेहत खो देते हैं और हमें पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। पाब्लो ने अपना समय पाइपलाइन बनाने में लगाया, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन उसका शरीर काम करना बंद कर देगा, किंतु पाइपलाइन से उसको हमेशा पैसे आते रहेंगे। बस उसे इस पाइपलाइन की देखभाल करनी है कि पानी आता रहे, एंश्योर करना है। पाब्लो ने हमें सिखाया हमें कैसे सोचना है और अपने लिए पाइपलाइन का निर्माण करना है, ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें और वृद्धावस्था में पहुंचकर भी हम अपने द्वारा क्रियान्वित पाइपलाइन से पूरी दुनिया को जल दे सकें। थैंक यू वेरी मच।